तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल एपिसोड है एपिसोड नंबर 168 को, जो अभी कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुआ है। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और सच में ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के सामने खड़ा होता है। और शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी से एक आवाज आती है कि लॉन्ग हाउचन है, तुम्हारा पहला टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। पहले टेस्ट में तुम्हें दूसरे रियलम में भेजा जाएगा। उस रियलम में दो प्रजाति के लोग रहते हैं। पहले लोग हैं ईस्टर्न लोग हैं और वो लोग गॉड ऑफ नेचर की पूजा करते हैं और उसके फॉलोअर हैं। और वहीं पर दूसरी प्रजाति रहती है जिनका नाम है डार्क एल्फ नाइट है और वो लोग डार्कनेस से अपनी पावर को हासिल करते हैं। लेकिन वो लोग भी बुरे नहीं है। वो लोग रात से मतलब जब रात हो जाती है तो नहीं अंधेरा फैल जाता है तो उससे पावर को हासिल करते हैं। और यहाँ पर ईस्टर्न प्रजाति के लोग लाइट यानी दिन में अपनी पावर्स को प्राप्त करते हैं, मतलब लाइट से पावर्स को प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से दोनों ट्राइब से हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रही है। और दोनों ट्राइब के बीच में काफी ज्यादा भयानक हाल ही में युद्ध हुआ था जिसमें बहुत ही भयानक तबाही मची थी। लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर्न ट्राइब के लोग हैं वो लोग गॉड ऑफ नेचर के फॉलोअर्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो उनका किंग है ईस्टर्न किंग है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उस फाइट में जो डार्क एल्फ नाइट ट्राइब है वो बुरी तरह से हार गई है। और बचे हुए डार्क एल्फ नाइट के लोगों को ईस्टर्न किंग ने पकड़ लिया है और जल्दी वो उन सभी को खत्म करने वाला है। वो वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल आग का गोला वाला अटैक करेगा, जिसकी वजह से डार्क एल्फ नाइट को वो पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मरने से पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे और इस पूरे रियलम को कष्ट देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आगमन होगा। और वो चीज जब इस दुनिया में आएगी तो इस पूरा रियलम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो तुम्हारा काम है ईस्टर्न किंग को जाकर रोकना ताकि वो डार्क एल्फ नाइट ट्राइब को पूरी तरह से खत्म न कर पाए और वो लोग कष्ट देकर उस चीज को इस दुनिया में ना भुला पाए। साथ ही साथ तुम्हें उन दोनों ट्राइब के बीच में शांति लानी है। तो क्या लॉन्ग हाउचन तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो? वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी कुछ टाइम सोचता और कहता हाँ मैं तैयार हूँ। तो थ्रोन से आवाज आती है तो ठीक है, तुम्हें उस रियलम में भेजा जा रहा है। वहां पर लॉन्ग हाउचन भी हमें सिर लाता और फिर लॉन्ग हाउचन की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक जेल में पाता है, जहां पर उसको उठता हुआ देखकर सभी डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारी महामहिम में जाग चुके हैं। और सभी लोग काफी ज्यादा उत्साही नजरों से हमारे लॉन्ग हाउचन को देख रहे होते हैं। लॉन्ग हाउचन भी अपने आप को देखता और कहता है मैं तो डार्क एल्फ नाइट किंग बन चुका हूँ। और वहां पर लॉन्ग हाउचन अपनी बॉडी को बढ़िया से चेक करता है तो वहां पर वो पाता है कि उसकी बॉडी ही केवल डार्क एल्फ नाइट किंग बनी है, लेकिन अभी भी उसके पास उसका हार्ट ऑफ इटर्निटी सन ऑफ लाइट्स की पावर साथ ही साथ पूरी कल्टीवेशन मौजूद है। तभी अचानक से वो जो केस होती है वो बुरी तरह से हिलने लगती है और केस जो अभी तक जमीन में थी वो जाकर आसमान में चली जाती है। और थोड़ा सा ये जो डार्क एल्फ नाइट के लोग है ना वो लोग धूप में यानी लाइट में थोड़ी सी समझे उनकी पावर्स कम हो जाती है। तभी वहां पर ईस्टर्न किंग की एक काफी ज्यादा ढांसू एंट्री होती है। ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो अनाउंसमेंट करता है कि डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के सभी लोगों को जान से मार दिया जाए। यहाँ पर कोई भी बंदा आज बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग डार्कनेस को अपनी पावर्स के रूप में यूज करते हैं। केवल इस दुनिया पर लाइट की ही राज होगी। तो मैं ऑर्डर देता हूँ सभी लोग अपनी पावर्स का यूज करें और इस पूरी ट्राइब्स को खत्म कर दे। वहां पर ईस्टर्न के सभी लोग अपनी पावर्स का यूज करते हैं और आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली आग का गोला तैयार कर लेते हैं और वो आग के गोले को सीधे उस पिंजड़े की तरफ कर देते हैं। वो आग का गोला इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो आग का गोला भी पिंजड़े से टकराया भी नहीं था। तभी से यहाँ पर डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के सभी लोगों को काफी ज्यादा जलन महसूस होती है। यहाँ पर कुछ लोग तो एकदम चिल्ला चिल्ला मरने लगते हैं। वहां पर एक छोटी लड़की सीधे हमारे लॉन्ग हाउचन के पास आ जाती है और कहती है किंग हमारी हेल्प करिए। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करते हुए सीधे पूरे पिंजड़े को तोड़कर बाहर निकलता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक अजीब सी आवाज निकलती है जो पूरे इस आग वाले अटैक को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगती है। इस नजारे को देखकर ईस्टर्न किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर यह डार्क एल्फ नाइट का किंग है हमारे इतने ज्यादा पावरफुल बड़े 80 आग के गोले को अब्सॉर्ब कैसे कर सकता है? इस आग के गोले में काफी ज्यादा लाइट की भयानक पावर मौजूद है जो डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के सभी लोगों के लिए एकदम किसी श्राप से कम नहीं है।
लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचन तो सन ऑफ लाइट है, उसके लिए लाइट की पावर किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो सारी बड़े से अटैक की पावर्स को एब्जॉर्व कर लेता है और फिर अपनी पावर्स का यूज करता है और डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के जितने भी लोग हैं एकदम जल रहते हैं उन सभी को ठीक कर देता है। वो सारे लोग भी अपने किंग को ऐसा करता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो ईस्टर्न किंग होता है उसे लॉन्ग हाउचन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है डार्क एल्फ नाइट किंग मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर लॉन्ग हाउचन कहता है पहले तू मेरा अटैक संभाल, तू यहाँ पर पूरे ट्राइब को खत्म करने वाला, तू यहाँ पर छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, तू किसी शैतान से कम नहीं है। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो तुरंत लॉन्ग हाउचन के अटैक को रोकता है। लॉन्ग हाउचन भी महसूस करते हैं ये जो ईस्टर्न किंग है वो लेवल 9 के स्टेज 2 यानी लमसम इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 3 लाख के आसपास है और लॉन्ग हाउचन इसे बहुत ही ज्यादा इसलिए हरा सकता है। लॉन्ग हाउचन उस पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगता है। लॉन्ग हाउचन और ईस्टर्न किंग के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है जिसमें जो लॉन्ग हाउचन होता है वो ईस्टर्न किंग को एक लात मारकर आराम से पीछे ढकेल देता है। ईस्टर्न किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो तुरंत डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के सभी बचे हुए लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकलो और किसी सेफ प्लेस पर जाकर अच्छी सी जिंदगी काटो। वो लोग भी कहते हैं ठीक है किंग। तभी वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो कहता है ऐसे ऐसे कहाँ किसी कोई बचकर जा पाएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। तुरंत वो अपने बंदों को उन सभी डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के लोगों पर अटैक करने को बोलता है लेकिन लॉन्ग हाउचन उन सभी के सामने आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा उन सभी को धोने लगता है, काफी ज्यादा बुरी तरह से उधर ईस्टर्न किंग के लोगों को पीटता और कहता है ये ले बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मारता है। यहाँ पर जो ईस्टर्न किंग होता है उसे यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिश करता और कहता है डार्क एल्फ नाइट किंग आज तू बचेगा नहीं। एक काफी ज्यादा पावरफुल उसके पीछे आकृति तैयार होती है जिसने अपने हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लिया होता है और सीधे वो लॉन्ग हाउचन पर वो अटैक कर देता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखता है और कहता है चलो, और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन के स्वॉर्ड से ब्लू कलर की फ्लेम्स बाहर निकलती हैं और लॉन्ग हाउचन के पीछे भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी आकृति दिखाई देती है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है और फिर अचानक से सीन ब्लैकआउट हो जाता है और लॉन्ग हाउचन अपने आप को जंगल में पाता है। लॉन्ग हाउचन भी इस अजीब से नजारे को देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है और कहता है एक मिनट, मैं तो फाइट कर रहा था ना, आखिर मैं इस जंगल में कहां से आ गया और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और तभी हमें डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग बिस्टों के साथ जंगल में फाइट कर रहे होते हैं। जहां पर एक लड़की, गाइस से छोटी सी लड़की वही होती है जिसने लॉन्ग हाउचन से मदद मांगी होती है और लॉन्ग हाउचन ने पिंजरा तोड़कर बचाया होता है। गाइस इस लड़की का नाम शीशी है। वहां पर जो डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के लोग होते हैं वो लोग कुछ बिस्टों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो शीशी होती है वो तुरंत अपने एरो से बिस्ट को खत्म करते हैं लेकिन कुछ बिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, वो पीछे से शीशी पर अटैक करके उसे नीचे ढकेल देते हैं और उसको खत्म करने के लिए उस पर अटैक करते हैं। लेकिन वहां पर हमारी लॉन्ग हाउचन का स्वाड आता है और लॉन्ग हाउचन की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है और आते ही लॉन्ग हाउचन उन बिस्टों को खत्म कर देता है। लॉन्ग हाउचन को जिंदा देखकर डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के सभी लोग साथ ही साथ शीशी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये तो हमारी किंग है, हमारी किंग जिंदा है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो उन सभी के पास आता है और कहता है तुम लोग इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो रही हो, मैं कितना टाइम बाद तुम लोग से मिल रहा हूं। तो वहां पर शीशी बताती है आप हमसे 5 साल बाद मिल रहे हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचन कहता है क्या 5 साल, ऐसा लग रहा था कि मैंने अभी कुछ ही सेकंड्स पहले उस ईस्टर्न किंग के साथ फाइट किया था, भाई ये क्या हो गया। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता अच्छा तुम लोग इतने ज्यादा मुझे कम क्यों लग रहे हो। दरअसल गाइस शीशी अपने ट्राइब में लग गई थी इन लोग को, तो लॉन्ग हाउचन से ज्यादा कम लोग को देखकर पूछता है कि भाई क्या हुआ। ट्राइब के लोग लॉन्ग हाउचन की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं हम इतने ही बचे हैं, बाकी सब लोग मर चुके हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचन कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, जब मैंने तुम लोग की जान बचाई थी तो तुम लोग संख्या में काफी ज्यादा थे, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो शीशी बताती है कि हम लोग जब आपने जान बचाई थी तो हम लोग दूर आ गए और हमने सोचा आराम से अब लोग शांति से अब जिंदगी काटेंगे, अब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर्न किंग है उसने हमारी लोकेशन के बारे में फाइंड कर लिया और सीधे अपने बंदों के साथ हमारी लोकेशन पर अटैक कर दिया और हमारे इस जगह पर भी कत्लेआम मचा दिया। उसने सभी लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने मेरी मम्मी को भी जान से मार दिया। अभी यहाँ पर आपको जितने बंदे दिख रहे हैं वो लोग उस फाइट में किसी तरह से अपनी जान बचाकर बचने में कामयाब हो गए और फिर हम लोग छुपकर इस जगह पर रह रहे और वहाँ पर जो शीशी होती है वो रोने लगते हैं और उसकी आंखों से पूरा आंसू गिरने लगते हैं।
वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो ट्राइब के लोगों को सांत्वना देता है कि भाई तुम लोग शांत हो जाओ, तुम्हारा किंग वापस आ चुका है और वह इस मैटर को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से हैंडल कर लेगा। वहां पर ट्राइब के लोग लॉन्ग हाउचेन के सामने एक बच्चे को लेकर आते हैं। लॉन्ग हाउचेन भी उस बच्चे को देखता है। वह बच्चा कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहा होता है और उसकी बॉडी में कुछ एनर्जी फ्लक्चुएशन भी होती हैं। तो लॉन्ग हाउचेन भी पूछता है ये सब क्या हुआ। तो वहाँ पर शिशी बताती है कि दरअसल वो जो ईस्टर्न किंग है वो रात को ख़त्म करना चाहता है। वह इस पूरे रियल में केवल लाइट सी लाइट को फैलाना चाहता है, जिसकी वजह से इस दुनिया में डार्कनेस को खत्म कर रहा है। और डार्कनेस खत्म होने के साथ रात भी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती जा रही है और रात में एकदम कम ही डार्कनेस की पावर बची है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी डार्कनेस मतलब डार्क एल्फ ट्राइब है जल्दी खत्म हो जाएगी। और वो लॉन्ग हाउचेन के सामने मदद के लिए तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग की पूरी हेल्प करूँगा। बताओ कोई तुम लोग के पास आइडिया है कि आखिर किस तरह से डार्कनेस एल्फ ट्राइब को फिर से बचाया जा सकता है और तुम लोग की पावर्स को भी रिकवर किया जा सकता है। वहाँ पर सिसी बोलती है हाँ एक उपाय है जिससे हमारी ट्राइब को बचाया जा सकता है और उस उपाय का नाम है सन एंड मून स्टोन है। यह सन एंड मून स्टोन है यूनिवर्स की लॉ को भी चेंज करता है। अगर यह हमारे पास हो तो हम फिर से रात और डार्कनेस की पावर को बढ़िया से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन सन एंड मून स्टोन को हासिल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि सन एंड मून स्टोन को गार्ड करता है होली ड्रैगन। होली ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ईस्टर्न किंग के बंदों ने भी और हमारे पहले ट्राइब के बहुत सारे लोगों ने भी सन एंड मून स्टोन को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारे होली ड्रैगन द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर दिए गए थे और वो लोग कुछ में तो मारे भी गए थे। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है सन एंड मून स्टोन है तो ठीक है, मैं सन एंड मून को स्टोन को हासिल करूंगा और फिर से डार्क एल्फ नाइट ट्राइब की रक्षा करूंगा। और फिर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो उस होली ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन होली ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो लॉन्ग हाउचेन के बनाए गए शील्ड को बहुत ही ज़्यादा इसलिए तोड़ देता है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन होली ड्रैगन के साथ बढ़िया से फाइट करता है और एक अच्छा सा मौका ढूंढकर वह तुरंत सन एंड मून स्टोन पर झपट्टा मारता और कहता है फाइनली मेरे हाथ में आ ही गया। लेकिन जो होली ड्रैगन होता है वो लॉन्ग हाउचेन की चाल को पहचान कर एकदम उसको काटने ही वाला होता है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन किसी तरह से पीछे हट जाता है। लॉन्ग हाउचेन भी सोचता है ये होली ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी कल्टिवेशन लमसम लेवल 9 के स्टेज 5 तक पहुँच चुकी है, इसको हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। होली ड्रैगन भी हमारे लॉन्ग हाउचेन को देखता है और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता हूँ। और लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और लॉन्ग हाउचेन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन के पीछे बहुत सारे ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। और सच में लॉन्ग हाउचेन का ये अटैक काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। होली ड्रैगन भी लॉन्ग हाउचेन की इस अटैक को देखता है और कहता है इंसान है तुझमें सच में लगता है कि तू सन एंड मून स्टोन को मुझसे हासिल कर सकता है, ये कभी नहीं होगा। और इसी के साथ होली ड्रैगन भी अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करता है। लॉन्ग हाउचेन पर एक डिवाइन बीम शूट करता है, दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और वहां पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का एकदम बीम निकलता है और उस धमाके में हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की बॉडी एकदम गायब होने लगती है। वहां पर जो ड्रैगन होता है वह कहता है चलो वह बंदा खत्म हो गया, लेकिन उस बंदे की बॉडी कहाँ गई? उस बंदे की बॉडी मेरे अटैक से एकदम खत्म तो नहीं हो गई। लेकिन गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने उस होली ड्रैगन को चकमा दे दिया था और सीधे सन एंड मून स्टोन के पास पहुंच चुका था। लॉन्ग हाउचेन ने यहाँ पर शायर की क्लोन टेक्निक का यूज़ किया था, जिसकी वजह से उसने अटैक के सामने बस अपना एक क्लोन छोड़ दिया था और अपनी रियल बॉडी को इधर टेलीपोर्ट कर सन एंड मून स्टोन को हासिल कर लेता और कहता है चलो यहाँ पर मुझे सन एंड मून स्टोन हासिल हो चुका है। वहाँ पर जो होली ड्रैगन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लॉन्ग हाउचेन को पकड़ने के लिए उस पर अटैक्स करता है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन उसके सभी अटैक्स को डॉच करते हुए काफ़ी ज़्यादा इजली से वहाँ भाग रहा होता है। इधर शिशी और एक डार्क एल्फ नाइट ट्राइब का बंदा भी कहते हैं किंग जल्दी से इधर आइए। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने हाथ में उस सन एंड मून स्टोन को देखते हैं। और गाइस यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड वालों ने पूरी कहानी को ही एकदम चेंज कर दिया है। इतनी ज़्यादा घटिया कहानी है, मतलब जो नॉवेल में कहानी लिखी है वो सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक है। जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन है और ईस्टर्न किंग और शिशी ये तीनों की एक काफ़ी ज़्यादा भयानक एकदम मतलब सीक्रेट पर सीक्रेट है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन उस कहानी में एटिंग को भी जगा लेता है
और वो कहानी क्या है ना, मैंने 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपको दोनों वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोग जाकर अगर उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।